एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो ये क्वेश्चन है, मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक द एरे इंक्रीजिंग। तो इसमें करना क्या है कि अगर अपने आप को एक इंटीजर एरे दिया हुआ है नम्स, और हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट को चूज कर सकते हैं एरे का और उसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं एक से। तो जैसे एग्जांपल दिया है 1 2 3 है, तो हमने 2 को चूज किया और 2 को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया तो हमें 1 3 3 मिल जाएगा। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं। एक ऑपरेशन में एक कोई भी एलिमेंट को इंक्रीमेंट कर सकते हैं जिसको यूज करके हमें नम्स को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना है। ठीक है, तो मैं कुछ नोट्स यहाँ पे अपने लिख देता हूँ जो काम आएगा। सबसे पहला है, व्हाट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि कोई भी आई और आई प्लस वन एलिमेंट के बीच, तो आई और आई प्लस वन एलिमेंट के बीच ये वाला रिलेशन फॉलो होना चाहिए कि एरे ऑफ आई इज लेस देन एरे ऑफ आई प्लस वन। ठीक, अगर सारे आई के लिए ये वैलिड है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर ये ऐसा हो गया, एरे ऑफ आई इज लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ आई प्लस वन, तो इसे कहते हैं नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका इंक्रीजिंग हो सकता है, या तो आपका कांस्टेंट हो सकता है, या तो आपका डिक्रीजिंग हो सकता है। तो अगर एरे ऑफ आई इज लेस देन एरे ऑफ आई प्लस वन तो इंक्रीजिंग है। अगर एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई प्लस वन तो कांस्टेंट है। और एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन एरे ऑफ आई प्लस वन तो डिक्रीजिंग है। तो अगर हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग मतलब कांस्टेंट या डिक्रीजिंग। इसको हम लिख सकते हैं एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एरे ऑफ आई प्लस वन। ठीक है, तो अब ये बस ध्यान रखना कि अलग अलग टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग कहने का बस यही मतलब होता है कि एरे में ऐसे इक्वल एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, एरे के एलिमेंट्स यूनिक नहीं है। तो हालांकि यहाँ पे हमें दिया हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ, तो ठीक है, सिंपल सा इसमें इंट्यूशन यही है कि मान लेते हैं, वापस पेंट पे चलते हैं हम। मान लेते हैं कि दिस इज अवर एरे एंड हम मान के चल रहे हैं कि अगर ये सॉर्टेड होता तो जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है वो उसे एज इट इज रखना पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे करके ये सॉर्टेड है तो हमें स्टार्ट हमेशा यहीं से करना पड़ेगा। ये जो सबसे छोटा एलिमेंट है इसको और छोटा तो बना नहीं सकते, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते, केवल ऐड कर सकते हैं। तो फाइनल एरे में ये एलिमेंट सबसे छोटा होगा। तो इसके जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है ये इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, है ना। तो मान लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 5 है, सेकंड एलिमेंट हमारे पास 3 है। तो अगर हमें इसको बड़ा करना है तो हमें क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस पहले निकालना है, दैट इज 2। और इससे जस्ट बड़ा करना है तो जस्ट बड़ा नेक्स्ट नंबर है 1, तो 2 प्लस, तो इतना चीज हमें 3 में आके ऐड कर देना। 3 में आके ऐड कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 था, तो हमें 2 को 6 से जस्ट बड़ा बनाना है। तो दोनों का डिफरेंस में +1 कर देंगे, तो 6 - 2 इज नथिंग बट 4। और 4 + 1 कर देंगे 5, तो 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सिंपली देख रहे हो आप। तो अब इसमें एक और ऐसा चीज है कि ये मान के चलते हैं कि हमने इसको 7 कर दिया। अब यहाँ कहीं पे हमारे पास 9 आया, तो 9 तो पहले से बड़ा है 7 से, और हम डिक्रीमेंट तो कर नहीं सकते, तो डिक्रीमेंट ऑपरेशन भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, सीधे स्किप कर देना है। ठीक है, तो एट ईच पॉइंट अगर हमें छोटा मिलता है, मान लेते हैं 3 मिलता है, तो हमें दोनों का डिफरेंस +1 इससे प्लस कर देना है। और इसमें डिफरेंस +1 प्लस करेंगे तो उतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर लेंगे। तो फाइनल अपना सोल्यूशन इस तरीके से होगा कि
हम फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। अब फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करने का क्या रीज़न है कि इस एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये तो हमारा फिक्स है, इसके बारे में कुछ करना ही नहीं है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और हम पीछे वाले से कंपेयर करेंगे कि क्या ये पीछे वाले से, मतलब क्या पीछे वाला इससे बड़ा है। तो अगर पीछे वाला जो प्रीवियस एलिमेंट है वो इससे बड़ा या बराबर है तो आप डिफरेंस निकालो। डिफरेंस प्लस वन ऑपरेशन काउंट में ऐड कर दो और डिफरेंस प्लस वन को आप जो करंट नंबर है उसमें भी ऐड कर दो। अब मैंने एक कमेंट लिखा है कि जब केवल एक ही एलिमेंट हो, मान लेते हैं हमें एरे मिला, एरे में केवल 5 है, तो ये तो अपने में ही सॉर्टेड है। तो पहली बात तो ये लूप चलेगी ही नहीं, बिकॉज इन दैट केस एन विल बी इक्वल्स टू वन एंड आई स्टार्टिंग फ्रॉम वन, सो वन इज लेस देन वन, ये तो है नहीं। तो ये तो फॉल्स है, वन इज इक्वल्स टू वन, तो ये तो चलेगा नहीं। और ऑपरेशन काउंट उस केस में 0 होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आई थिंक आपको पसंद आया होगा। इसमें बस एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, फॉर लूप को हम दो, जैसे अक्सर ये होता है ना कि हम जो फॉर लूप लिखते हैं तो हमें करंट एलिमेंट तो चाहिए ही होता है अपने प्रोसेसिंग के लिए, बट करंट से प्रीवियस या करंट के बाद वाला एलिमेंट चाहिए होता है। तो अगर करंट से प्रीवियस चाहिए होता है तो आप आई को से वन से स्टार्ट कर लो। अगर आपको करंट के बाद मतलब आई और आई प्लस वन चाहिए तो आप ऐसे लिख लो, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई प्लस वन लेस देन एन एंड प्लस प्लस आई। ठीक है। इसके बारे में खासियत क्या है, ये कभी भी फर्स्ट एलिमेंट जैसे 0th एलिमेंट के लिए नहीं चलेगा। ये जो फॉर लूप है ये कभी भी इसको कंसिडरेशन में नहीं लेगा, ये हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर आपको इसके लिए कुछ करना है तो आई माइनस वन करना पड़ेगा। और अगर आप ये वाला कभी लूप यूज़ करते हो तो आपका कभी ये वाला एलिमेंट प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है। जो लास्ट एलिमेंट है ये प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि वो एलिमेंट जिसका नेक्स्ट खत्म हो जाए, तो ये एलिमेंट है इसका नेक्स्ट खत्म हो जाए उसको प्रोसेस मत करो, है ना। यही तो मतलब हो गया कि जिसका आई प्लस वन लेस देन एन है, अगर जिसका आई प्लस वन एन हो गया तो उसे प्रोसेस मत करो। तो ये वाली एक पार्ट है। तो आप ये ध्यान रखना है, मतलब हम ये भी कर सकते थे कि करंट और नेक्स्ट को प्रोसेस करते हैं ना, बट उसके से रॉन्ग आंसर आता, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कोड चेंज करना पड़ेगा। एनीवेज, रॉन्ग आंसर आता। रॉन्ग आंसर क्यों आता? क्योंकि हम कभी इसको प्रोसेस नहीं करते। लाइक हमारे पास वन वन और वन होता, हमने इसको लिया और इसको लिया, देखा कि ये इससे छोटा है तो इसको टू कर दिया, ऑपरेशन काउंट वन कर दी। ठीक। फिर हम इस पे आए, इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो आई और आई प्लस वन को, तो बेसिकली हमारे पास ये सीन हुआ कि कोड ऐसे चलता है यहाँ पे कि इफ nums of I is greater than equals to nums of I plus 1 then you do it. So nums of I is greater than I plus 1 तो ऐसा तो है नहीं। और उसके बाद जैसे ही हम इस तरफ पे आए तो लूप ही टर्मिनेट हो गई। तो इसके लिए कभी कुछ हमने किया ही नहीं, अब देख रहे हो। तो जब भी आपको ऐसा करना हो कि आपके प्रीवियस वाली चीज़ें फिक्स है और आगे वाली चीज़ों पे आपको करना है तो आप आई को वन से स्टार्ट कर लो, वरना आई प्लस वन से तो आप कर ही सकते हो। पर वही ध्यान रखना कि लास्ट एलिमेंट कभी भी आई प्लस वन वाले उसमें प्रोसेस नहीं होता। ओके, थैंक यू।